अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप जो है खैरियत से होंगे। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। इसका मतलब जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर वैल्यू इंक्रीज होगी या वैल्यू डिक्रीज होगी तो उससे जो है डिपेंड वेरिएबल के ऊपर क्या क्या तब्दीलियां आएंगी। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को ये समझना है कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है तो आई बटन के ऊपर वीडियो शो हो रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके इजी वे में समझ सकते हैं। इस वीडियो को जो है एंड तक आप जरूर वॉच आउट करिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड से रिलेटेड फॉर्मूला और इससे रिलेटेड रियल लाइफ एप्लीकेशन और साथ साथ इससे रिलेटेड इसकी जो एग्जाम्पल है उसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन विद डिपेंड वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अब आपको पता है ये जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है इसके अंदर जो आपके पास x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इफ डेल्टा x इज द स्मॉल चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हम x के अंदर चेंज ले आए तो जो x है जब हम उसके अंदर चेंज लेके आएंगे तो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा x के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चेंज से मुराद क्या है यहाँ पर, जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रही है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, देन कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y व्हेन x इज इंक्रीमेंटेड फ्रॉम 1 टू 1.01। मतलब कि यहाँ पे जो x की वैल्यू में जो चेंज आया, कितना चेंज आया, 1 से 1.01। तो ये जो चेंज आएगा ना 1 से 1.01 के दरमियान में, इसको हम किससे शो करवाएंगे, डेल्टा x से शो करवाएंगे। ठीक है, इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x देन करस्पॉन्डिंग चेंज इन y विल बी डेल्टा y। अच्छा, जब जाहिर सी बात है जब x के अंदर चेंज आएगा तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डेल्टा x में। तो इसी तरीके से जब y के अंदर चेंज आएगा तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा y के अंदर। अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला मेंशन है, ये ऊपर फॉर्मूला मेंशन है और जो है नीचे सेकंड फॉर्मूला मेंशन है। ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो इंक्रीमेंटेड का फॉर्मूला है और नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो डिक्रीमेंटेड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले जो है आपको याद करना है क्योंकि इसी फॉर्मूले की मदद से हम जो है इसकी एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब वैसे तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी हुई है तो इसको जो है मैं आपको एंड में समझाऊंगा। पहले हम समझते हैं इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड से रिलेटेड जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो क्या है। अब जैसे कि स्टूडेंट आपको जो है इस तस्वीर के अंदर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि एफिल टावर की जो हाइट है विंटर के अंदर वो कितनी है, 980 फीट है और समर के अंदर जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 980 फीट प्लस 5.9 इंच। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो 980 फीट है ये जो है एक्स की वैल्यू है और 5.9 इंच जो है वो डेल्टा एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें इंक्रीमेंटेड के हिसाब से, इंक्रीमेंटेड मतलब इंक्रीज होना, तो हम जो है विंटर से समर की तरफ देखेंगे कि भाई विंटर में इसकी हाइट 980 है जबकि समर में इसकी हाइट जो है बढ़ गई। ठीक है, मतलब कि इंक्रीज हो गई। और अगर हम जो है डिक्रीमेंटेड के हिसाब से देखेंगे तो ऐसे देखेंगे कि समर में इसकी हाइट कितनी है, 980 फीट प्लस 5.9 इंच और जो है विंटर में इसकी हाइट जो है वो कम हो गई, वो कितनी आ गई, 980 फीट पे आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड को समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट अब हम जो है एग्जाम्पल सोल्व करेंगे जो कि रिलेटेड होगी इंक्रीमेंटेड से एंड डिक्रीमेंटेड से। फॉर्मूला जो है दोनों का मेंशन है, ये इंक्रीमेंटेड का फॉर्मूला है और ये जो है डिक्रीमेंटेड का फॉर्मूला है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखी हुई है हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, चेंज इन y व्हेन x फ्रॉम 1 टू 1.01 कोमा 1 टू 0.97। ठीक है, अच्छा आपको जो प्रॉब्लम मिलेगी या तो वो जो है इंक्रीमेंटेड से रिलेटेड होगी या तो वो जो है डिक्रीमेंटेड से रिलेटेड होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है एक ये पार्ट लिखा है 1 टू 0.97, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि किस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कब इंक्रीमेंटेड का फॉर्मूला लगाना है और कब जो है डिक्रीमेंटेड का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हमें जो है पता कैसे चलेगा, यहाँ पे हमें जो है 1 गिवन है, यहाँ पे भी जो है 1 गिवन है। अगर हम देखें 1 से हमारी जो वैल्यू जा रही है वो कितनी जा रही है, 1.01 तक, इसका मतलब है ये हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा, इंक्रीमेंटेड का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है वैल्यू हमारे पास 1 से कम हो रही है, मीन्स पे 0.97 पे आ रही है, मतलब कि वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो है डिक्रीमेंटेड का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम जो है दोनों फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। बस ये समझाने का मकसद ये था कि आप जो है वैल्यू से किस तरीके से पता कर सकते हो कि आप जो है इंक्रीमेंटेड का फॉर्मूला लगाओगे या जो है डिक्रीमेंटेड का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, अच्छा दोनों फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स है। तो पहले जो है हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, देखो यहाँ हमें गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, तो हमने यहाँ पे लिखा y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन। ठीक है, अब इस y को जो है हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं कि भाई एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस वन के।
सही है। अभी हमारे पास हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन। तो आप ये समझेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ जो है एक फंक्शन लिखा हुआ है। अब आपको जो है बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास वैल्यू है, जिससे हमने डिसाइड करना है कि वैल्यू हमारी या तो इंक्रीज हो रही है या तो वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो हमारे पास वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे हमें पुट करना है, ठीक है। अब कैसे पुट करना है, ये हो गया आपके पास एफ ऑफ एक्स। अब एक्स की जगह हमने पुट कर दिया वन, तो ये आ गया वन। अब इसके आगे जो लिखा हुआ है फंक्शन हो गया है एक्स क्यूब प्लस वन। अब एक्स की जगह भी क्या आ जाएगा, वन, वन पावर थ्री प्लस वन, तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास टू के। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई। चाहे आप इस वाले फॉर्मूले में पुट कर लो या जो है इस वाले फॉर्मूले में पुट कर लो, ठीक है। अब जो है हमें यहाँ पे एक और चीज है, वो है डेल्टा एक्स। इस वाले फॉर्मूले में मेंशन है और जो है इस वाले फॉर्मूले में भी मेंशन है, ठीक है। और डेल्टा एक्स से पहले यहाँ पे जो है एक्स भी गिवन है और यहाँ पे भी जो है एक्स गिवन है, सही है। तो अब ये एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, बेसिकली जो पॉइंट है ना हमारे पास, जो नंबर है जिससे हम डिसाइड करना है कि वैल्यू इंक्रीज जा रही है या वैल्यू जो है डिक्रीज जा रही है, वही वैल्यू हमारे पास एक्स की कहलाएगी, ठीक है। वो वैल्यू किसकी कहलाएगी, एक्स की कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो गई है वन, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे चाहिए हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू हम ऐसे फाइंड करते हैं कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं। अब अगर हम इस वैल्यू को देखें तो इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1.01, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.01 माइनस, और छोटी वैल्यू कौन सी है, 1। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.01, ठीक है। अगर हमें इसके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज है, तो हम वही लिखेंगे डेल्टा एक्स इक्वल टू, अब इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है, तो बड़ी वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, छोटी वैल्यू कितनी है 0.97। अब जो है इसको हम करेंगे माइनस, तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.03, ठीक है। अब हमने जो है एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और साथ साथ डेल्टा एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब हम जो है इन दोनों वैल्यूज को इसमें इंक्रीमेंटेड के फॉर्मूले में पुट करेंगे और साथ साथ डिक्रीमेंटेड के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो जो है हम एक ही एग्जाम्पल को दो तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर हम इंक्रीमेंटेड का भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ डिक्रीमेंटेड का भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है पहले हम इंक्रीमेंटेड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब उसका फॉर्मूला क्या है भाई, डेल्टा वाई बराबर है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपको पता है ये जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो कितनी है, 2 है, तो ये वैल्यू तो हमें गिवन है, लेकिन ये वैल्यू भी तो फाइंड करनी है ना। अब इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसी तरीके से y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, फंक्शन के साथ x प्लस डेल्टा एक्स चाहिए, तो हमने क्या करा, फंक्शन और इस x की यहाँ पे लिख दिया x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। जब हमने x की यहाँ पे लिख दिया x प्लस डेल्टा एक्स, तो हम जो है इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, x की यहाँ पे क्या लिख देंगे, x प्लस डेल्टा एक्स पावर 3 और प्लस का 1, ठीक है। अब सिंपल x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.01, तो हमने यहाँ पे पुट करा 0.01 पावर 3 और प्लस का 1, ठीक है। तो जब हम इसको पहले प्लस कर लेंगे हो जाएगा हमारे पास 1.01 पावर 3 प्लस 1, ठीक है। इसका जो है हम क्यूब ओपन करेंगे और जो है फिर हम इसके अंदर प्लस 1 कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 2.030301, ठीक है। एक इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है स्टूडेंट। अब जो है हम क्या करेंगे, सिंपल इस वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस का माइनस रहेगा और जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास 2 आई थी, फिर जो है हम इसको माइनस करा देंगे, हमारे पास जो है डेल्टा वाई का आंसर आ जाएगा, सही है। तो यहीं पे मैं कर देता हूँ, तो ये हो गया डेल्टा वाई इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू कितनी आई है 2.030301, 2.030301 माइनस का माइनस, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है जो हमने पहले निकाली है वो है 2, तो जब हम इस वैल्यू को 2 से माइनस करेंगे तो डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0.030301, ठीक है। तो हमारे पास जब x की वैल्यू 1 थी, तो जब 1 पुट करने की वजह से हमारी जो वैल्यू है वो 1.01 पे गई, तो उससे जो है y में भी चेंज आया, जब y में चेंज आया तो y किस में कन्वर्ट हो गया, डेल्टा y में, तो उसका जो आंसर बना वो कितना आंसर बना 0.030301, ठीक है। ये हो गया इंक्रीमेंटेड के फॉर्मूले से। तो अब हम जो है डिक्रीमेंटेड का फॉर्मूला इस्तेमाल करके उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो
उसका फॉर्मूले में सबसे पहले आ रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास 2 आ रही है। बस हमें अब इस वाले फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो है अभी हमने सॉल्व किया है, यहाँ पे क्योंकि बस प्लस है, यहाँ पे जो है माइनस है, तो जरा जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा हमारे पास एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू, अच्छा जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका बताया कि भाई फंक्शन बराबर होगा एक्स क्यूब प्लस 1 के, आपने एक्स की जगह पुट करा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे जो है हमने क्या करा है, बस एक्स की जगह क्या पुट कर दिया एक्स माइनस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह आ जाएगा एक्स माइनस डेल्टा एक्स और इसके ऊपर पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है +1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +1, सही है। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, वो है 1, ठीक है, यहाँ पे 1 है ना वैल्यू, और माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, अब ये वाली वैल्यू नहीं है क्योंकि ये वैल्यू तो इंक्रीमेंटेड के लिए आई थी ना। अब ये वाली वैल्यू कितनी है 0.03, जाएगी 0.03, तो आ गई पावर 3 प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको माइनस करेंगे, फिर जो है इसका जो क्यूब है उसको ओपन करके और जो है +1 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर हो गया 1.912673, ठीक है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे डिक्रीमेंटेड का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो वो क्या है भाई, डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो कितनी है, वो 2 है, हमने जो यहाँ पे 2 पुट कर दिया, माइनस और इसकी वैल्यू कितनी आई है 1.912673, ठीक है। अब जो है हम इसको इससे कर लेते हैं माइनस, तो जब हम जो है माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.087327, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके पास एग्जाम्पल आ सकती है, जहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि भाई यहाँ पे इंक्रीमेंटेड का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा या जो है डिक्रीमेंटेड का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। और जो है मैंने आपको एक ही सवाल को दोनों तरीके से करके भी बता दिया, समझा भी दिया। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है और इस फॉर्मूले को हम जो है किस तरीके से इंक्रीमेंटेड फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, और साथ साथ इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपकी 3.1 उसको भी जो है इसी फॉर्मूले से हम सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।